हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज वर्कशीट नंबर 42 है। डेट है 9 अक्टूबर 2020। तो क्लास 10th की ये वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट बेस्ड है टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है और सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं वो देखते हैं, फिर हम इसको देखेंगे इस वर्कशीट में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम सर्कल देखते हैं कि सर्कल क्या, व्हाट इज सर्कल। तो we can say circle is a 2D figure consisting of all points which is equidistant from a point। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस जितने भी पॉइंट बनेंगे उसके चारों तरफ जो भी पॉइंट्स बनेंगे वही जो फिगर हमें मिलेगी वही हमारी सर्कल है। तो अब जैसे इस फिगर में हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक तो बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है और एक बाहर में। तो बीच में जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। और बाहर की जो बाउंड्री हमें दिख रही है दैट बाउंड्री इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, परिधि है, ठीक है। तो इसी फिगर से हमें दो चीज़ें पता लगी, एक तो सेंटर है और एक बाउंड्री है। तो सेंटर से इक्विडिस्टेंस जो चारों तरफ जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है उससे जो हमें फिगर मिली यही हमारा क्या है, इसी फिगर को हम सर्कल कहते हैं। तो नेक्स्ट हम सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहला टर्म है रेडियस। रेडियस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कमफ्रेंस देन दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। For example, if I draw a line segment like this, if it touches to the circumference of this circle and this distance is known as radius. Then similarly, I can draw a lots of such kind of distance in this circle. It means I can draw infinite numbers of radius in this circle. Next important term is diameter, व्यास। And what is diameter? A line segment which touches circumference to circumference and passes through its center। परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को टच करता है और ये कहाँ से होके जाता है, ये हमेशा केंद्र से होके जाता है, सेंटर से नहीं होके जाता है। तो जैसे मैंने एक रेडियस यहाँ ड्रॉ किया और एक रेडियस बिल्कुल उसके नीचे सीधा ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये सर्कमफ्रेंस यहाँ भी टच कर रहा है, ये सर्कमफ्रेंस को यहाँ भी टच कर रहा है और सेंटर से भी पास हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डायमीटर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने एक और डायमीटर बना दिया, एक और डायमीटर बना दिया, तो इस तरीके से मैं एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, डायमीटर का जो हाफ होगा वही रेडियस होगा। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है तो रेडियस उसका हाफ यानी कि 5 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कोड, हिंदी में कहते हैं जीवा। ये क्या होता है, ये भी डायमीटर ही होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें सेंटर से होके जाना कंपलसरी नहीं होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये बस ये सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक टच करता है। तो ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ हम कोड को ड्रॉ कर सकते हैं। डायमीटर इज़ आल्सो अ कोड, क्योंकि डायमीटर के लिए दो कंडीशन है, पहला वो सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए और दूसरा सेंटर से पास होना चाहिए। और कोड के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो सिर्फ सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए। तो जो एक कंडीशन सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए वो डायमीटर भी करता है और कोड भी करता है, इसलिए डायमीटर भी एक कोड है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट टर्म इज सेक्टर, हिंदी में कहते हैं त्रिज्याखंड। सेक्टर होता है जैसे दो रेडियस मैंने ड्रॉ कर लिया और उनके बीच में ये जो जगह दिख रही है हमें, ये क्या है, ये सेक्टर है, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस।
यानी कि दो रेडियस के बीच की जो जगह है उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो ये छोटा वाला जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये भी एक सेक्टर है, और ये जो बड़ा वाला है वाइट कलर का, ये भी सेक्टर है। तो छोटे वाले को हम कहते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। और सरकमफ्रेंस का ये छोटा वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको हम आर्क कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चाप। तो सिमिलरली ये छोटा वाला आर्क को हम माइनर आर्क कहते हैं और बड़े वाले इस आर्क को हम मेजर आर्क कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सेगमेंट, हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। तो सेगमेंट कैसा होता है? इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड। जैसे मैंने एक यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ कर ली, ये मैंने एक जीवा ड्रॉ की, तो इस आर्क और जीवा के बीच की जो ये जगह दिख रही है हमें, ये सारी क्या है? ये वृत्तखंड कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर भी दो तरह के सेगमेंट बनते हैं। एक छोटा वाले को हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। एक कोई भी लाइन अगर सर्कल के पास खींची जाए, या तो उसको टच करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर टच करेगी तो दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या है कि वो लाइन बाहर से ड्रॉ की जाएगी, सर्कल के बाहर रहेगी और उसको किसी एक पॉइंट पर, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करेगी। या फिर वो लाइन सर्कल के अंदर से पास करेगी और सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके निकलेगी। तो अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, और जिस पॉइंट पर वो टच करती है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है। और अगर एक लाइन सर्कल के अंदर से पास करे और वो दो बिंदुओं पर, दो पॉइंट पर उसको कट करे तो उसको हम सीकेंट कहते हैं। तो फर्स्ट रिकॉल देखते हैं। इन फिगर द लाइन सेगमेंट सी डी इज कॉल्ड कोड, इसको जीवा कहते हैं। सेकंड, द रेडियस, सेंटर एंड कॉर्ड्स लाई इनसाइड द सर्कल, ये अंदर में होता है। और थर्ड है द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये सबसे लंबी जीवा होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। सेकेंड पार्ट इज हाउ मैनी tangents can we draw to a circles? तो आंसर विल बी इन्फिनाइट। वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट, अनंत जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। थर्ड पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन अ सीकेंट एंड अ टेंजेंट टू अ सर्कल बाय ड्राइंग अ फिगर। लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, अ टेंजेंट एंड अ सीकेंट कैन बी पैरेलल? यस। P part है a tangent touches the circle at 2 points. No, it's touch only a single point.